दोस्तों नमस्कार। 21 जनवरी 2024 सामने का दृश्य देख रहे हैं दूध तलाई उदयपुर और इसके ठीक सामने पहाड़ी के ऊपर दीनदयाल उपाध्याय गार्डन, नगर निगम उदयपुर। इस सुंदर गार्डन में एक म्यूजिकल फुहारा लगा रही है, यानी कि म्यूजिकल फुहारा लगा दिया है। इतना बड़ा म्यूजिकल फुहारा लगाया। और एक और जानकारी दे दूं आपको कि ये जो फुहारा है वह विधायक गुलाबचंद जी कटारिया के पैसों से मतलब जो विधायक मद का पैसा होता है, विधायक मद, क्योंकि अब तो श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया महामहिम बन गए हैं, असम के राज्यपाल। लेकिन उससे पहले जब विधायक थे तब गुलाब जी कटारिया विधायक फंड से यह पैसा दिया और उसी पैसे से शानदार फुहारा लगा। तो यानी कि हमारे उदयपुर शहर के पूर्व विधायक श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया का बहुत बहुत आभार। उन्होंने अपने विधायक मद से इतने शानदार फुहारे के लिए पैसा दिया। और आज 21 जनवरी 2024 को स्वयं महामहिम गुलाब जी कटारिया, यानी कि विधायक रहते हुए पैसा दिया था, नगर निगम ने ये काम कर दिया गुलाब जी भाई साहब के पैसों से। और जब ये फुहारा का उद्घाटन का समय आया 21 जनवरी 2024 को, तो स्वयं महामहिम अपने हाथों से इस का उद्घाटन कर रहे हैं। आप सारे दृश्य देखिए, महापौर साहब बैठे हैं, उपमहापौर साहब बैठे हुए हैं और स्वयं हमारे नगर शहर उदयपुर के विधायक ताराचंद जी मौजूद हैं। ताराचंद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ताराचंद जी उदयपुर शहर में विभिन्न कामों को देख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नवनिर्वाचित विधायक ताराचंद जी भी उदयपुर के लिए अच्छे काम करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। उदयपुर शहर में सबसे पहली बार इस तरह का शानदार फव्वारा नगर निगम उदयपुर ने लगाया है। विद्युत समिति को शुभकामनाएं, बधाई। आप जो देख रहे हैं यही एक म्यूजिकल फाउंटेन है, शानदार दृश्य दिखता है। और इस मौके पर सभी नगर निगम के पार्षद, महापौर गोविंद सिंह जी टाक, उप महापौर पारसजीत सिंह भी आ गए हैं। लेकिन इससे पूर्व, इसके बाद में खुशी की बात यह है कि इस फव्वारे का उद्घाटन करने के लिए आसाम के राज्यपाल महामहिम श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया पधारे। यानी कि यह दृश्य 21 जनवरी 2024 का है। हम सब उदयपुर के लोगों को भी निवेदन है कि देखें जरूर। एक नया फुहारा है, अच्छा फुहारा है। और नगर निगम को हार्दिक धन्यवाद, कारण कि मैं स्वयं छोगालाल भोई पार्षद हूँ नगर निगम में। तो यानी कि हमको खुशी होती है कि हमारी नगर निगम उदयपुर, और आज 21 जनवरी 2024 को स्वयं महामहिम गुलाब जी कटारिया, यानी कि विधायक रहते हुए पैसा दिया था, नगर निगम ने ये काम कर दिया गुलाब जी भाई साहब के पैसों से। और जब ये फुहारा का उद्घाटन का समय आया 21 जनवरी 2024 को, तो स्वयं महामहिम अपने हाथों से इस का उद्घाटन कर रहे हैं। आप सारे दृश्य देखिए, महापौर साहब बैठे हैं, उपमहापौर साहब बैठे हुए हैं और स्वयं हमारे नगर शहर उदयपुर के विधायक ताराचंद जी मौजूद हैं। ताराचंद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ताराचंद जी उदयपुर शहर में विभिन्न कामों को देख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नवनिर्वाचित विधायक ताराचंद जी भी उदयपुर के लिए अच्छे काम करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने का दृश्य, महामहिम हमारे आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया आसाम के राज्यपाल हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आ चुके हैं और यहाँ का सनसेट निहार रहे हैं सभी
नगर निगम के महापौर जी भी हैं, उप महापौर जी भारत जी सिंह भी कहाँ गए? हाँ है ना। तो सभी आए हैं। आदरणीय भाई साहब, क्योंकि सनसेट आजकल सभी जाते हैं लोग बहुत इधर देखने, तो ये दूध तलाई से देखो क्या है कि उदयपुर के लोग इस स्थान का उपयोग नहीं कर पाए। बाकी जो माउंट आबू का सनसेट पॉइंट है जहाँ हजारों लोग जाते हैं, वहाँ मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट दिखता है। हमारे यहाँ सनसेट पॉइंट जो है वो कम से कम 15 से लेकर 35 मिनट तक दिखता है। अभी भी आप सब लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा पहाड़ी के पीछे जा रहा है। बाकी ये क्या है, जैसे जैसे अब दक्षिण के तरफ से उत्तर तरफ आएगा तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा यहाँ। और जब यहाँ बीच में आ जाएगा तो आपको लंबे समय तक इन पहाड़ियों के बीच में ये आपको पॉइंट दिखाई देगा। अभी तो आपके सामने एक पहाड़ी टाइप क्या आया है, उसके कारण से आपको सनसेट पर ये वो उसके पीछे छुप रहा है। जबकि ये घूमता हुआ इधर आएगा तो यहाँ से आपको आधे घंटे तक ये सनसेट पॉइंट दिखता है। इसको अगर अपन लोगों तक प्रचारित करें तो मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में इससे बढ़िया सनसेट पॉइंट और कहीं हो ही नहीं सकता जो अपने यहाँ इस पिछोला पर और इस दीनदयाल पार्क से देख सकते हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप सब लोग भी परिवार को लेकर के कभी समय निकालो, सूर्यास्त के समय आकर के बैठो तो आपको लगेगा कि वास्तव में सनसेट पॉइंट किस तरह का। तकरीबन टेंडर लगने के पश्चात 33 लाख रुपए की लागत का वर्क ऑर्डर हुआ और आज वह शुभ घड़ी आ चुकी है कि आदरणीय कटारिया साहब के हाथों से इसका शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, हाँ 2 मिनट। हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हमारे पूर्व सभापति आदरणीय युधिष्ठिर जी कुमावत साहब भी मंच पर विराजमान है। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिगर औपचारिकता के मैं महापौर जी से निवेदन करता हूं कि वह गुलाब जी भाई साहब का उपहार उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे दोनों ही समिति के अध्यक्ष भाई श्री गोपाल जी और हेमंत जी से भी आग्रह करता हूं वो पधारे और आगे आ जाए। मैं हेमंत जी बोरा जो हमारे विद्युत समिति के अध्यक्ष है, उनसे निवेदन करता हूं कि वह हमारे शहर के विधायक आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब का ऊपर नाम स्वागत करें। मैं गोपाल जी से अनुरोध करता हूं वह युधिष्ठिर जी भाई साहब का ऊपर नाम रखकर स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे महापौर आदरणीय जीएस ठाक साहब से वो पधारे और सबका शब्दों द्वारा हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। ठाक साहब। आदरणीय महामहिम जी, नवनिर्वाचित विधायक श्री ताराचंद जी, युधिष्ठिर जी पूर्व सभापति, डिप्टी मेयर पारस जी एवं सम्मानित पार्षद एवं बहनों भाइयों एवं और लोग जो पधारे कार्यकर्ता, उन सबका इस शुभ अवसर तो इसलिए है कि रामलैया जी कल अपने जो स्थान निश्चित हुआ है और बना है वहाँ पर ये पधारेंगे और इस दृष्टि से आज ये पूर्व रात्रि जो है हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य का लिए हम इसी दिन इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये जो पार्क उनको नगर निगम से यूआईटी से जो प्राप्त हुआ था, उस दृष्टि से भाई साहब ने कहा था कि यहाँ पर तो एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है, चालू भी हुआ था, बताया गया था। जब हमने इसको देखा तो वो ठीक अवस्था में नहीं था, तो भाई साहब ने इसको चालू कराओ। तो उसके लिए हमने बताया कि हमारे पास कुछ फंड्स के एलोकेट नहीं है। तो हमारे गुलाब जी भाई साहब जब पहले विधायक थे उस समय इन्होंने 50 लाख का बजट हमको आवंटन किया है और उसमें से अभी इसके पेट्रोल स्पेस के लिए 33 लाख रुपए खर्च हुए हैं। बाकी पैसा भी हम जो है इसी गार्डन के अंदर वो उसी के आसपास के डेवलप करेंगे
पैसा लैप्स नहीं होगा। और ये जो फाउंटेन है, म्यूजिकल फाउंटेन, इसमें दो 25-25 हॉर्स पावर की पंप लगे हुए हैं और इसके अंदर 4 तरह के सॉन्ग हैं। सबसे पूर्व आज जो अपना भी प्रारंभ होगा उसमें गणपति जी की आराधना होगी। बहुत आभार। यह संगीतमय फव्वारा अपनी रंग बिरंगी लाइट्स के साथ साथ अपनी छटा बिखेरते हुए, इसकी विशेषता यह है कि फाउंटेन का पूरा सिस्टम साउंड की फ्रीक्वेंसी के पर आधारित चलेगा। जैसा ही किसी साउंड पर गायक कलाकार की आवाज़ बढ़ेगी वैसे ही लाइट का रंग बदलेगा और पानी ऊपर से नीचे होगा। इसमें जो महापौर जी ने भी बताया, ये 18 मिनट का शो होगा। 18 मिनट के अंदर श्री गणेशाय देवा नमः के साथ में इसका प्रारंभ होगी। फिर मेरी झोपड़ी के नाम आए, इसका एक भजन होगा। फिर जय हो, जो एक फिल्मी गीत भी है लेकिन वह गाना, फिर वंदे मातरम, फिर चक दे इंडिया और एंड में पुनः राम भगवान की धुन के साथ में इसकी समापन होगा। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ निवेदन कर रहा हूँ ताराचंद जैन साहब से कि वह महामहिम राज्यपाल आदरणीय गुलाब भाई साहब, महापौर साहब, उप महापौर पारस सिंह साहब और सभी समिति अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारीगण, पार्षदगण और कार्यकर्ता बंधु। वैसे हमारे लिए मैं भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि लास्ट समय में 10 करोड़ रुपए जो राशि 72 घंटों में स्वीकृत आपने की, उससे कई ऐसे काम थे, कई ऐसे काम कि जिनको नगर परिषद के भरोसे करना अभी संभव था नहीं, कई सारे। और एक साथ 10 करोड़ रुपए नगर निगम उदयपुर के माध्यम से जो काम हुए, इससे शहर के अंदर विकास को गति मिली। वैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है ना, आज भी कह रहा हूँ कि विधायक मत का जो भी पैसा होगा, पहले तो नगर निगम के अलावा जो भी काम तो नगर निगम कर सकता है, नगर निगम के द्वारा जो हो सकता है वो नगर निगम करें। बकाया जितने भी काम बताओगे, जितनी राशि है वो आप तय करके जितना भी बताओगे उतना निश्चित रूप से जब भी बजट आएगा देंगे। मैं आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का विधायक बनने के बाद पहला ही कार्यक्रम है, इस नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। कल सवेरे अपने पार्टी कार्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ है, केवल आधे पौन घंटे का ही कार्यक्रम है। उसके बाद भव्य राम मंदिर के निमित्त लड्डू वितरण का कार्यक्रम है। आप सभी सवेरे ठीक समय 8:30 पहुँच जाए, क्योंकि 9:30 बजे अपने को वहाँ पहुँचना है रोपवे पे। आप महापौर साहब का, आप सबका, नगर निगम परिवार का आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रस्तुत करता। जय भारत, जय। राम की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या पर, कारण यह कि आज का दिन याद रखने में आपको और मुझे तकलीफ नहीं आएगी, पीढ़ियों को भी तकलीफ नहीं आएगी कि आज अपन ऐसे दिन मिल रहे हैं कि कल का एक ऐसा दिन देश और दुनिया के लिए सामने आएगा जब राम भक्तों को अपना राम अपने स्वयं के घर में मिलेगा। तो उसके लिए आपको बहुत बधाई। आदरणीय महापौर जी, भाई श्री ताराचंद जी, भाई युधिष्ठिर जी, पारस जी, सभी मेरे सहयोगी साथी, पार्षद, पार्टी के पदाधिकारी, भाइयों और बहनों, मुझे भी ये पहली बार पता लगा कि उदयपुर सुंदर है। जब मैं आसाम गया तो मेरे यहाँ भी बहुत पर्यटक आते हैं, सारे देश हिंदुस्तान के लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों के आते हैं, माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए आते हैं। उनमें से कुछ का मेरे यहाँ से भी राज्यपाल होने के नाते प्रमुख लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है। तो सब लोग उदयपुर के बारे में, यार आपका शहर इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जिसके बारे में भाग्यशाली लोगों को ही वहाँ रहने का मौका मिलता है। ये बात सच है कि वास्तव में अपना ये शहर इतिहास की दृष्टि से भी दुनिया में अपना झंडा गाड़े हुए है।
ऐसा सौभाग्य शायद किसी धरती को नहीं मिला होगा, जिसने बापाराव से लेकर के आज तक जिस प्रकार का संघर्ष किया और इस धर्म और संस्कृति को बचाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ कि ये जो भगवान श्री राम का मंदिर का 550 वर्ष का है, हमारा संघर्ष इससे पहले से कि हमने किस प्रकार से अपनी संस्कृति, अपने देश की महानता को बचाने के लिए हमारे पुरखों ने किस प्रकार का बलिदान दिया। वो एक तरह से हमारे पास ऐसा खजाना है जिसका वर्णन जब कभी भी करते हैं तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एक ही धरती पर इतने लोग इस समर्पण के साथ जीवन जिए हों, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। कई एक है, कई दो उदाहरण मिलेंगे, पर हमारे यहाँ तो चेटक जैसे एक पशु ने भी अपने स्वामी की रक्षा के लिए किस सीमा तक वो गया है और कितनी मजबूत उसकी मानसिक स्थिति होगी कि जब युद्ध भूमि में उसका एक पैर कट चुका था, हाथी के सूंड पर तलवार का हमला होने के बाद, तो 3 टांग से भी अपने स्वामी को युद्ध भूमि में पूरा सुरक्षित लड़ाता रहा। और जब अंत में झाला मन्ना ने आग्रह किया कि आपकी सुरक्षा हमारे लिए, मेवाड़ के लिए, हमारी आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है, और चूंकि अब आप जिस घोड़े पर बैठ कर युद्ध कर रहे हो वो अब लहू लुहान हो गया है, ऐसे समय में कभी भी खतरा आ सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप युद्ध भूमि से निकलो और आपका ये जो सर पे पहना हुआ मेवाड़ का ताज है ये आप मुझे दो। मैं सोचता हूँ ऐसा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा कि सर पर ताज देने का मतलब मृत्यु का निमंत्रण था, लेकिन प्रताप की रक्षा होनी चाहिए, और इसलिए युद्ध भूमि में वो लड़े और ये चेटक नाम का जो घोड़ा है ये अपने स्वामी को सुरक्षित शाही बाग से लेकर 3 किलोमीटर दूर तक सुरक्षित लेके गया। और जब बीच में नाला आ गया जो उसको पार करना संभव नहीं था, उसी समय दूसरी घटना घटी कि कुछ मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया कि ये प्रताप तो ये जा रहा है। तो उनको देखकर शक्ति सिंह के मन में भी देशभक्ति जग गई। जो शक्ति सिंह सामने की सेना में लड़ रहा था, उसे भी अपने भाई को संकट में देखकर उसने अपना मन बदला और उसने उनका पीछा किया। चेटक ने छलांग मारी, पल्ले पार, घायल होकर नीचे गिर गया। प्रताप बिलख बिलख से रोने लगा। उसी समय उन दोनों को तो वहीं उसने अपनी तलवार से काट दिया, और जब वो प्रताप के सामने पहुंचा तो प्रताप को लगा कि तुम यहाँ भी बदलेगी तो नहीं। तो वास्तव में मेवाड़ में ये प्रभु श्री श्रीनाथ जी की बड़ी कृपा है कि कब किसके दिमाग में क्या चीज पैदा करता है और जिसके कारण से हम विजयी हो जाते हैं। एक तरह से दोनों भाइयों का मिलन हुआ। एक पशु ने भी अपने स्वामी के लिए अंतिम दम तक किस प्रकार का परिचय दिया, दुनिया में कई उदाहरण नहीं मिले। तो वास्तव में हमारा मेवाड़ का जो अपना इतिहास है, तो क्या है कि हम अपनी दुकान का सामान ठीक प्रकार से बेच नहीं पाते। अगर इसी स्थान पर जहां आप ये पांडा है, अगर मेवाड़ के इतिहास का की डंपिंग करके कोई रील बना सको, ठीक बापारावल से लेकर के आधा पौन घंटे की, कि मेवाड़ का संघर्ष किस किस स्टेज से निकला और कैसे कैसे निकला, और उसका अगर यहाँ आने वाले व्यक्ति को उसको भी देखने का मौका मिले तो उसे लगेगा ये धरती कोई विशेष प्रकार की। तो इतिहास ने हमको बहुत दिया, प्रकृति ने भी हमको, हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं ने ये जो झीलें बनाई है, दुनिया में मैंने भी इतना घूम लिया पर ऐसा शहर नहीं देखा जिसका पश्चिम के एक कोने से झील का पानी शुरू होता है और शहर के अंतिम छोर तक झील का पानी। ऐसा शहर बहुत मुश्किल से किसी के भाग्य में मिला है। फिर ये सुंदरता के, ये जब मैं पहली बार एमएलए बना था तब ये सामने वाला वर्मा पार्क बनाया,
वो पहली बार कोई पार्क क्या होता है मोहता पार्क के बाद, तो पहली बार वर्मा पार्क बनाया। किसके नाम से? जो कांग्रेस के नेता थे। ये जो कई बार कांग्रेसी कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में राजनीति, हमारे दिमाग कोई राजनीति नहीं। कारण क्या है कि इस आज़ादी के युद्ध में वर्मा जी ने जिस प्रकार का संघर्ष किया जीवन में, ऐसा संघर्ष मेवाड़ में और किसी ने नहीं किया। जंगल जंगल में जैसे प्रताप घूम रहे थे, वैसे ही ये आदिवासी क्षेत्र में घूम करके आज़ादी की लहर को तैयार करने का प्रयत्न कर रहा था। और इसलिए हमने पहला पार्क वर्मा जी को सुपुर्द किया। कांग्रेस सरकार को हराकर भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी, जनता पार्टी सरकार ने ये पहला पार्क किया। उसी समय हमारी पहली यूआईटी बनी, जिसमें लाखेरी जी चेयरमैन बने। हमने कहा वो पहाड़ी हम डेवलप कर रहे हैं, ये पहाड़ी आप डेवलप करो। तब ये इस पार्क को डेवलप किया। और ये दीनदयाल जी की जो स्टैचू लगाई है, उस समय हमारी क्षमता बहुत कम थी, लेकिन मैं आज कह सकता हूँ कि ये जो फेस बना है दीनदयाल जी का, ऐसा फेस हमारी किसी मूर्ति में अब तक नहीं बन सका जो इसमें बना है। तो एक तरह से हमने इन दो महान व्यक्ति को यहाँ ला करके एक तो स्थापित करके आने वाले लोग सीखें कि व्यक्ति की महानता उसकी समर्पण से होती है, व्यक्ति की महानता उसकी धन दौलत से नहीं होती। और इसी समझाने की दृष्टि से हमने इसको विकसित किया। फिर ये यूआईटी के पास था, फिर हमने इसको चेंज किया। अब मेरी महापौर जी से ये कहना है कि उधर फतेह सागर के पास पे टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया और वहाँ मैक्सिमम टूरिस्ट जाता है। वैसा का वैसा ही ये जो रोपवे बनाया, इसमें भी कई अड़चने आई, लेकिन इस रोपवे के कारण से आया। अभी आपने देखा लव कुश वाटिका बनाई है, जहाँ अभी आप गए नहीं होंगे, अपने बच्चों को लेकर जाना, तो किस तरह से इसको अपन ने विकसित किया है। इस झील को भी जिस तरह से अपने साफ किया है, केवल और केवल दूध तलाई को भी अगर हम नावों से ठीक प्रकार से सुरक्षित करके चला दें, तो मैं सोचता हूँ शाम के समय ये टूरिस्ट का सबसे बड़ा हब बन जाएगा शाम के समय में। और करना कुछ भी नहीं है। ये जितनी छतरियाँ हमने बनाई है, बाद में बनाई है छतरियाँ, पहले छतरियाँ थी नहीं, कुछ ही थी। इन सब छतरियों पे एक परमानेंट लाइट हो जाए। और सबसे बड़ा चाहिए यहाँ गार्ड। जब तक आपकी इसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तो आपको हर चीज़ का नुकसान होगा। फिर आपने देखा कि रवि जी के टाइम पे हमने अरावली वाटिका बनाई है, नीचे वाली। ये भी इतनी सुंदर है, इसको अगर कोई तराशने की कोशिश करे तो पहले हमारी फतेह सागर जाते थे, वहाँ एक वाटिका थी जो हमेशा फर्स्ट आती थी। जब कभी भी हम कंपटीशन कराते थे तो लोग बाग उसी को नंबर 1 दे। वैसा का वैसा इसमें क्षमता है। हमने इसको चारों तरफ से रिंग रोड को भी ठीक किया, रास्ता बंद किया ताकि लोग आराम से उसमें बैठ सके। यहाँ से नाव शुरू की। और ये जो पॉइंट है आपको, मैं उस समय एमएलए बना था, तो मेरी कुछ आदत थी इधर उधर शाम के समय घूम घुमा के देखने की। तो एक दिन मैं यहीं आके बैठा था पहाड़ी पे, तो मैंने देखा कि यार ये ऐसा सनसेट पॉइंट तो कहीं है ही नहीं, जो लगातार 20-25 मिनट तक इसकी रिंगें चलती हुई दिखाई देती है। तो मैं सोचता हूँ इस पॉइंट को बनाया जरूर हमने, पर यहाँ से उतरने का और चढ़ने का बराबर प्रॉपर रास्ता नहीं बनने के कारण से लोग इसमें ज़्यादा आकर्षित नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि इसको आप बिल्कुल स्वतंत्र कर दो उधर से, इधर से तो आप अपना पैक कर दो ताकि आपके लोग वही आए जो जिन्होंने टिकट दिया। और जो सनसेट पॉइंट का है वो उस सड़क से उसको ऐसा कनेक्ट कर दो कि वहाँ आदमी आकर के झील को देखने का भी आनंद ले, और शाम के समय जब वो बैठा रहे तो उसको अपने आप ही सूर्य पे निगाह पड़ेगी, तो उसको ये जो सनसेट पॉइंट है ये उसको प्रभावित करेगा, बहुत अच्छा कुछ इसमें से बढ़ेगा। अभी अपने एक रोपवे और बनाई, मेरे 7 साल लग गए। 17 से मैंने शुरू किया बनाना, पर हमारे यहाँ कुछ ऐसे विद्वान लोग हैं जो हर छोटी छोटी बात के लिए कोर्ट जाते हैं, हर बात में अटका देते हैं, कभी केस लड़ते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, उसी में सारा समय निकल जाता है। फिर भी ईश्वर कृपा से अब हम कल उस दिन के लिए आ गए कि उधर प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसी दिन एक नई रोपवे यहाँ, जैसे एक करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता मंदिर आपने भी देखा, मैंने भी देखा। पहले इस पे जाने वाले लोग कितने थे, आज की तारीख में करणी माता पे रोपवे से नहीं पैदल जाने वाले इतने लोग हैं कि आपको लगेगा कि ये क्या हुआ है। तो एक वास्तव में इन सबको, वैसे वहाँ जो है ना, ये करणी माता है, वो नीमच माता है,
उस पॉइंट को भी वैसे ही डेवलप कर सकते हैं अपन, उसमें पूरी गुंजाइश है। रिजाइन करने के बीच में जो मुझे 3 दिन 4 दिन मिले, दिन में 10 बार टेलीफोन ताराचंद जी को, महापौर जी को, पीडब्ल्यूडी को, इसको बताओ भैया कौन कौन सी योजना तुम्हारी ऐसी है जिसको हम स्वीकृति दे सकते हैं। भगवान की कृपा से आपने बनाकर भेजा, मैंने स्वीकृति दी और सीओ से और बाकी से मिलकर के सारा उसको ओके करा दिया, ताकि सारे के सारे 10 ही करोड़ रुपया उदयपुर के विकास के लिए, इसके लिए ये पैसा मिल गया। तो मैं सोचता हूँ कि हम कोशिश करें तो वास्तव में उदयपुर को जितना अच्छा बना सकते हैं उतना बनाने की गुंजाइश यहाँ है। केवल और केवल अपने को इस पर ध्यान केंद्रित करना पड़े। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, पता नहीं आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बाकी पाक साहब की मदद से जो प्रताप गौरव केंद्र बना ना, ये शायद दुनिया में कोई केंद्र नहीं होगा जितना सुंदर बना होगा। दुनिया में इस प्रकार का कोई भी किसी महापुरुष की प्रताप गौरव केंद्र जैसा केंद्र नहीं है। देख लिया, हमको भी बहुत जल्दी में सारे कार्यक्रम निपटाने पड़ रहे थे और अभी यहाँ से बाद आप भी चलिए फतेह सागर पर। कल जो हमारा भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है, उसके पूर्व में अभी संध्या पर वहाँ फतेह सागर पर दीपोत्सव होगा। उस दीपोत्सव में पत्रिका का भी रोल है, बाकी सब तो यहाँ से कार्यक्रम में बाद वहाँ जाए ताकि उस कार्यक्रम को भी अपन उठा सके। और वैसे भी शहर में चारों तरफ वातावरण, शहर में नहीं गांव में जिस प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों का जो एक तरह से जुड़ाव हुआ है, वो आप छोटे छोटे गांव में भी देख सकते हैं। वो कार्यक्रम वहाँ होगा। कल आप सब लोग भी दिन भर इसी खाते में रखें और अपने इन सारे कार्यक्रमों को जितनी ऊंचाई दे सकें वो देने का प्रयास करें। एक बार महापौर जी का, नगर निगम का, आप सब पार्षद बंधुओं का सबका धन्यवाद करता हूँ। एमएलए साहब का भी, फूल सिंह जी नहीं आए तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। दोनों का मिल करके मैं सोचता हूँ इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। अभी अपन यहाँ से फाउंटेन देख भी लेंगे, 10-15 मिनट वहाँ रहने के बाद फिर आप में से जो आ सकते हैं सब फतेह सागर आइए ताकि उस कार्यक्रम में सम्मिलित। धन्यवाद। आदरणीय महामहिम गुलाबजी भाई साहब, महापौर साहब, नवनिर्वाचित विधायक महोदय श्री ताराचंद जी भाई साहब एवं युधिष्ठिर जी भाई साहब एवं उप महापौर जी पारस जी भाई साहब, आज इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे। आज हर वार्ड में, हर शहर में, पूरे सभी के वार्डों में और सभी के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम है, उसके बावजूद भी आप सब इतनी संख्या में पधारे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की। अरे अपना गाना चल रहा है जोरदार, देख लो सब ग्रुप में। दोस्तों नमस्कार, यह शानदार दृश्य है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क है, ये दूध तलई और पिछोला के बिल्कुल बीच। बहुत खुशी की बात है कि अभी ये जो देख रहे हो आप, ये शानदार फुहारा कुछ ही पलों में स्टार्ट होने वाला है और आसाम के राज्यपाल महामहिम गुलाबचंद जी कटारिया इसका उद्घाटन करेंगे। और ये देखो, ये चलो, अभी कुछ आवाज़ आ रही है। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में
पाछे जाओ ने आ जाओ अरे जुड़ गई और हट जाओ मेरी कहानी से न रोको आज गाने दो चरण आँखों के पानी से बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो द्वार मेरे ये भागे आज इनके भाग जागे जय हिंद जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।